ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से आया हुआ क्वेश्चन में बोला है द टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन गिवन है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, सो tan थीटा माइनस हाफ sin इनवर्स 6, सो tan थीटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका हमें वो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताना है। तो इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल है हमारा थीटा। तो हमें वो नंबर ऑफ रियल थीटा बताना है ताकि ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक ही फॉर्मूला का यूज होगा। पहले यहाँ पे देखिए थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे है tan इनवर्स और यहाँ पे है sin इनवर्स समथिंग करके कुछ है। तो हमें वो जैसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स करके कुछ दिखे तो एक बात हमेशा याद रखिए, साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हमारा mod x का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 1 है। ठीक है। सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में cos इनवर्स दिखे, अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक जो क्वेश्चन में cos इनवर्स अगर ऐसा कोई एक बड़ा फंक्शन दिखे तो उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर। ये भी होता है 2 tan इनवर्स x जब हमारा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन में साइन इनवर्स करके कुछ दिखे तो हमेशा ये ब्रेन के अंदर क्लिक होना चाहिए, इस फॉर्मूला यूज होगा। सिमिलरली अगर वो cos इनवर्स वो करके कुछ फंक्शन दिखे तो हमेशा याद रखिए इसी फॉर्मूला को यूज होगा। ठीक है। तो हमारा इस जो क्वेश्चन में साइन इनवर्स का टाइप है तो मतलब ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। फर्स्ट जो फॉर्मूला है ये हमारा यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 1 है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे है वैल्यू क्या है? 9 है, लेकिन हमें चाहिए 1। तो हम लोग क्या करेंगे? ये 9 से हम जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे, तब हमें 1 मिल जाएगा और उसके बाद हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब देखिए कैसा होगा। मैं फॉर्मूला को इधर में साइड में थोड़ा सा लिख रहा हूँ। इस फॉर्मूला को मैं साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है। अब देखिए अब इधर वाला जो फंक्शन है इसमें हमें साइन इनवर्स इतना बड़ा फंक्शन है ना, तो साइन इनवर्स हम क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें tan थीटा, यहाँ पे मिलेगा tan स्क्वायर थीटा बाई 9, सो दैट मीन्स tan थीटा बाई 3 इसका होल स्क्वायर मिलेगा। और जो न्यूमिनेटर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 tan थीटा डिवाइडेड बाई 9, दैट मीन्स इसको वो 3 से अगर काट दूंगा तो यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा 3। तो देखिए सेम वो तरीके से ऐसा ही जो मिल गया साइन इनवर्स 2x। तो यहाँ पे जो x क्या है? tan थीटा बाई 3 हमारा x है और यहाँ पे देखिए 2x डिवाइडेड बाई ये है हमारा x, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जो बिल्कुल सेम तरीके से आ गया। सो दैट मीन्स हमें ये जो tan थीटा बाई 3 है इसका वैल्यू कुछ हम जो मान लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो स्टार्टिंग ही होगा वो स्टार्टिंग होगा लेट, यहाँ पे जो tan थीटा बाई 3 को हमें लेट करना है, एक कुछ वेरिएबल लेट कर लीजिए। tan थीटा बाई 3 को मैं मान लेता हूँ ये एक अल्फा है, कुछ भी मान लीजिए। tan थीटा बाई 3 को मान लीजिए अल्फा। अब पूरा इक्वेशन में वो जहां जहां वो tan थीटा दिखे इसका वैल्यू जो पुट अप कर दीजिए। तो हमें यहाँ पे जो tan थीटा क्या मिलेगा? 3 अल्फा मिलेगा। थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? tan इनवर्स 3 अल्फा मिलेगा। अब पूरा इक्वेशन में इसका वैल्यू जो बिठा दीजिए। देखिए ये जो इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या मिलेगा फ्रेंड्स? थीटा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स 3 अल्फा, tan इनवर्स 3 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा। और वो tan थीटा का वैल्यू क्या है? tan थीटा का वैल्यू आया है 3 अल्फा, दैट मींस 2 into 3 अल्फा, दैट मींस 6 अल्फा माइनस हाफ साइन इनवर्स और इसका वैल्यू सेम ही है, दैट मींस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ये हमें मिल गया। ठीक है, ये हमें मिल गया। मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसको मैंने जो क्यू अल्फा जो लेट किया उसके पीछे का रीजन था ये। अब इसमें देखिए हमें वो tan इनवर्स और वो tan इनवर्स दोनों मिल गया, तो उसमें हम वो tan इनवर्स x माइनस वो tan इनवर्स y का फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हाफ साइन इनवर्स
2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे और यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स 6 अल्फा माइनस tan इनवर्स 3 अल्फा को लेके आ जाएंगे। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो tan इनवर्स उसका देखिए, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का एक ही फॉर्मूला है। सो वो फॉर्मूला होता है x माइनस y, यहाँ पे x क्या है 6 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस x इंटू ये होता है, ठीक है ना। जब होता है साइन प्लस तो उसके पास टोटल वो 3 फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें हमारा माइनस है तो एक ही फॉर्मूला होगा। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये मिल गया और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, हमें ऊपर सॉल्व करना होगा। तो हमें फाइनली जो मिला है हाफ साइन इनवर्स ये इक्वल टू दिस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक बार लिख रहा हूँ, हमें मिला क्या है हाफ साइन इनवर्स 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मिला है हमारा tan इनवर्स 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर ना, ये मिला है हमें। दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, वही लिखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो फॉर्मूला यूज करना है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस इसका वैल्यू क्या है 2 tan इनवर्स x, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाफ तो है ही, तो साइन इनवर्स इसका वैल्यू आ जाएगा सिंपली 2 tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एज इट इज जो था 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, हमें मिल गया tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वो tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों को मैं काट सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वो tan इनवर्स अल्फा और माइनस वो tan इनवर्स आ जाएगा, वही सेम फॉर्मूला यूज होगा। वो tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy, उसका वैल्यू 0 है, तो दैट मींस x इज इक्वल टू y। सो सिंपली यहाँ पे tan इनवर्स और tan इनवर्स को मैं काट सकता हूँ, दैट मींस हमें मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 18 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा वो क्रॉस मल्टीप्लाई वो कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं अल्फा को काट नहीं सकता हूँ, क्यों नहीं काट सकता हूँ, क्योंकि हमारा वो tan थीटा बाय 3 इसका ही वैल्यू मैंने लेट किया था अल्फा ना, tan थीटा बाय 3 इसका ही वैल्यू मैंने लेट किया था अल्फा, और हमें तो पता नहीं है जो अल्फा एक वो नॉन जीरो नंबर है, अल्फा वो जीरो भी हो सकता है, तो अल्फा एक वेरिएबल है, तो अल्फा को मैं अल्फा को मैं नहीं काट सकता हूँ। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो अल्फा प्लस 18 अल्फा क्यू इज इक्वल टू 3 अल्फा, दैट मीन्स 18 अल्फा क्यू इधर में आ जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स 9 अल्फा क्यू माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमें क्या मिला, यहाँ पे अल्फा कॉमन लीजिए, दैट मीन्स 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स अल्फा का एक वैल्यू आएगा 0, एक वैल्यू आएगा 1/3 और एक वैल्यू आएगा हमारा -1/3, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 0 आएगा, और मैं जैसे ही पुट करूंगा 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा का 2 वैल्यू आएगा, वो हमारा जो एक वैल्यू आएगा 1/3 और एक वैल्यू आएगा -1/3, ठीक है। तो अल्फा को हमें 3 वैल्यू आ गया। अब देखिए, अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, हमारा वेरिएबल क्या था थीटा, और हमने लेट किया था tan थीटा बाय 3 इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा का ये 3 वैल्यू आया है। अब एक आर थोड़ा सा एक एक करके जो पुट कीजिए, देखिए अल्फा का हमारा यहाँ पे टोटल 3 वैल्यू आया है। तो जब हमारा अल्फा का वैल्यू 0 है उस केस में क्या होगा, जब अल्फा का वैल्यू हमारा 1/3 है उस केस में क्या होगा, और अल्फा का वैल्यू जब हमारा -1/3 उस केस में क्या होगा, और tan थीटा बाय 3 का वैल्यू अल्फा, तो जब हमारा अल्फा का वैल्यू 0 है उस केस में हमें वो tan थीटा मिलेगा 0, दैट मींस यहाँ पे हमें मिल गया tan थीटा का वैल्यू मिल गया 0। यहाँ पे जब हमारा अल्फा का वैल्यू है 1/3 तो वो tan थीटा का वैल्यू मिलेगा 1, और यहाँ पे जब अल्फा का वैल्यू है हमारा -1/3 tan थीटा का वैल्यू मिला है -1। अब इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और थीटा का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब तीनों सॉल्व करिए, थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा का वैल्यू आया है 0। अब इसे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या करता है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट थीटा को लेकर थीटा इज इक्वल टू n पाई, मींस इसमें वो जनरलाइज सॉल्यूशन को यूज कर लेता है, लेकिन थीटा का वैल्यू जो n पाई आया है वो वैल्यू सही है, लेकिन ये tan इनवर्स के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स जो फंक्शन होता है उसका डोमेन क्या होता है, r होता है, r से उसका रेंज क्या होता है -π/2 से लेकर π/2, ये दोनों साइड ओपन होता है।
तो यहाँ पे वो जितना भी वैल्यू आएगा वो tan इनवर्स x का रेंज के अंदर तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको फर्दर और एक लाइन लिखूं, थीटा का वैल्यू आ रहा है हमारा tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स जो 0 है उसका वैल्यू 0 भी है, पाई भी है, 2 पाई है, 3 पाई है, सिमिलरली माइनस पाई है, माइनस 2 पाई है, सभी है। लेकिन ये पाई, 2 पाई, 3 पाई ये सारा वैल्यू इस रेंज के बाहर है, तो इसीलिए इन सारा वैल्यू को मैं नहीं ले सकता हूँ। सिंपल थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। तो इसमें जब अल्फा का वैल्यू 0 है उसमें हमें सिर्फ वो थीटा इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा, मींस एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे जब हमारा वो tan थीटा का वैल्यू जो 1 है उस केस में हमें थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, थीटा का वैल्यू मिलेगा tan इनवर्स 1। तो इसमें भी हमें पाई बाय 4 भी जो मिलेगा, अगेन हमें मिलेगा 5 पाई बाय 4 में भी मिलेगा, 5 बाय 4 मिलेगा ना। यहाँ पे देखिए ऑल साइन tan cos, तो पाई प्लस जो पाई बाय 4 में हमें अगेन जो वैल्यू मिलेगा 1 बाय 4। लेकिन पाई बाय 4 जो है ये पाई बाय 2 से बड़ा है ना। अब देख लीजिए पाई बाय 4 जो है वो पाई बाय 2 से बड़ा है, इसको वो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मींस 2 पाई बाय 4। तो 5 पाई ऑब्वियसली इससे बड़ा है, दैट मींस 5 पाई बाय 4 इस रेंज के बाहर है। सिमिलरली वो माइनस 5 बाय जो 4 जो होगा ये माइनस पाई बाय 2 से भी मतलब इस तरफ है। तो इसके आगे भी जो वैल्यू है उसको भी हम लोग नहीं ले सकता हूं, हमें सिर्फ लेना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 को ही। तो इसमें भी हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, और सिमिलरली इस केस में भी हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा माइनस पाई बाय 4। अब ये तीनों वैल्यू आप जो वापस इक्वेशन में रख के भी वो देख सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जब अल्फा का वैल्यू 0 तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वो थीटा का एक है, मींस हमें एक ही वैल्यू मिला है। अल्फा का वैल्यू जब है 1/3 उसमें भी हमें एक ही वैल्यू मिला है, और अल्फा का वैल्यू जब है -1/3 उसमें भी थीटा का वैल्यू हमें एक ही मिला है। और ऑप्शन भी तुम लोग वो देख सकते हो, जो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर जो कहीं पे भी जो हमारा वो इनफाइनाइट नहीं लिखा है ना, तो ऐसे भी सोच सकते हो। तो यहाँ पे वो अल्फा का हमें 3 वैल्यू मिला है, और ये 3 क्या है, रियल वैल्यू है, तो हमें 3 सॉल्यूशन मिल गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन हमारा पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को मैं रखूंगा, इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ ये रिजल्ट को पता होना चाहिए। साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x का वैल्यू होता है 2 tan इनवर्स x, और ये हर बार वो जितना भी वो जेई एडवांस बोलो या फिर जेई मेन बोलो, जहां पे भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन आया है ना, उसमें साइन इनवर्स का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला और tan इनवर्स का फॉर्मूला, ये तीनों ही फॉर्मूला यूज होता है, बाकी उतना फॉर्मूला यूज नहीं होता है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।